जब भी हम जिंदगी की भाग दौड़ में खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, तब एक पल ठहर कर माँ बाप की आंखों में भी झांकना चाहिए। कहा जाता है कि माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं। पहली बार जब बच्चा दुनिया में आता है और दूसरी बार जब वही बच्चा बड़ा होकर अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। देहरादून के पास एक छोटे से घर में रहने वाला आरव भी कुछ ऐसा ही सोचता था कि उसकी मेहनत सिर्फ उसकी है, अपनी है। नौकरी लगते ही वह शहर बदल दिया, फ़ोन कम करने लगा और घर की यादें भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। उसे लगता था कि वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। मगर उसे यह समझ नहीं आया कि जिन कंधों पर बैठकर उसने दुनिया देखी थी, वही कंधे उसके इंतज़ार में हर शाम दरवाजे की ओर टिके रहते थे। उसकी सफलता की हर खबर पर मुस्कान आती थी, पर खाली घर की खामोशियों में कई अनगिने आंसू गिरते थे। आरव की माँ अक्सर उसे बचपन की बातें सुनाया करती थी। वह कहती थी, जिस दिन वह पैदा हुआ था, डॉक्टर ने उसे उसकी गोद में रखा था तो खुशी के साथ आंखों में आंसू बह निकले थे। वह दर्द के नहीं थे, बल्कि उस अनमोल एहसास के आंसू थे जिसके में एक नई जिम्मेदारी, एक नया सपना और एक नई उम्मीद छिपी थी। पिता बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भगवान का धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि उस दिन उन्हें लगा था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है। उन्होंने अपने छोटे छोटे शौक छोड़ दिए, देर रात तक काम किया और हर मुश्किल को मुस्कान से सहा, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा कभी यह महसूस ना करे। बचपन में जब आरव गिरता था तो पहले माँ रोती थी और फिर उसे उठाकर हौसला देती थी। उस दिन का बहा पहला आंसू खुशी का था, लेकिन उसके साथ एक वादा भी था कि वे हर साल अपने बच्चे के साथ निभाएंगे, चाहे खुद को कितना भी बदलना पड़े। सालों बाद वही बच्चा बड़ा हो गया और अपने सपनों के पीछे शहर चला गया। शुरुआत में हर रात माँ से बातें करता था, लेकिन धीरे धीरे काल छोटी होने लगी, कभी कभार ही रह गया। पिता हर शाम छत पर जाकर फ़ोन का इंतज़ार करते, पर अक्सर मोबाइल चुप ही रहता। एक दिन त्योहार का भी था, आरव घर नहीं आया। उसकी माँ उसके पसंद का खाना बनाया, थाली सजाई और देर रात तक दरवाजे की आहट सुनती रही। अंत में खाना ठंडा हो गया और आंखें भीग आई। वह इसकी दूसरी आंसू था, जिसमें शिकायत नहीं, बस खालीपन था। उन्होंने बेटे की सफलता का गर्व था, लेकिन उसकी गौरव गैर मौजूदगी दिल को चुभती थी। उन्होंने कभी उसे रोका नहीं, क्योंकि वे उसे सपनों को टूटते नहीं देखना चाहते थे। मगर यह सच था कि बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वे हर दिन किसी न किसी बहाने फ़ोन उठाकर देखते, शायद वह खुद याद कर ले। एक दिन अचानक आरव ने नौकरी से परेशान हो गया और वह बेहद परेशान होकर रात को माँ को फ़ोन किया। पहली बार बात खुलकर कहा कि वह थक गया है, वह अकेला महसूस कर रहा है। माँ ने कुछ खास नहीं कहा, बस बोली, घर आजा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन वह घर पहुंचा। दरवाजे खुलते ही माँ ने उसे गले लगा लिया और पिता चुपचाप मुस्कुरा दिए। उस पल आरव ने देखा कि उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और चेहरे पर उम्र की लकीरें गहरी हो गई है। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों को यह हमेशा मजबूत समझता था, वे सिर्फ उसके सहारे जीते हैं। उस दिन उसने पहली बार यह महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत उसकी नौकरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता का साथ है। वह देर तक उनके पास बैठा रहा और वर्षों के बाद उसे सुकून की असली परिभाषा समझ में आई। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।